नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है साउथ एशिया का मैप। ऑफ कोर्स हमारा देश भारत है। यहाँ पर हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर फोकस नहीं करेंगे। वी आर गोइंग टू फोकस ऑन नेपाल। तो ये रहा नेपाल। फिर भूटान को एक बार देख लीजिए, बांग्लादेश को लोकेट कर लीजिए, ये रहा श्रीलंका, ये रहा मालदीव्स। अब हम बात करते हैं इंडिया और बांग्लादेश के बारे में। दोस्तों, थर्सडे यानी कि कल डॉक्टर एस जयशंकर साहब बांग्लादेश की विजिट पर जाने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी ए स्पेशल विजिट, क्योंकि वो खास वहां पर जा रहे हैं ताकि वो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का जो एक इनविटेशन है टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना, उनको हैंड ओवर करें और उनको इनवाइट करें कि आप जुलाई 2022 को भारत की यात्रा पर पधारिए। उसके बाद वो भूटान जाने वाले हैं। नाउ द थिंग इज कि पेंडेमिक के टाइम का भूटान याद कीजिए। भूटान के पास खुद की वैक्सीन नहीं थी और भारत ने फर्स्ट बैच जो है वो वैक्सीन का वहाँ पर प्रोवाइड किया बहुत ही अच्छी तरीके से। भूटान ने अपने लोगों को वैक्सीनेट किया, लेकिन सेकंड डोज जो है वो उनको टाइम पर नहीं मिल पाया था, बिकॉज कि हमारे देश में सेकंड वेव की शुरुआत हो गई थी और फिर भारत ने दूसरे देशों को डोजेस प्रोवाइड करना थोड़े टाइम के लिए बंद कर दिया था। लेकिन फिर भी भूटान ने काफ़ी अच्छी तरीके से पेंडेमिक को हैंडल किया। भूटान एक ऐसा देश है जो रीओपनिंग को लेकर, लॉकडाउन को हटाने को लेकर बहुत ही कोशियस हैं, और क्यों ना हो। उनका कल्चर जो है दैट इज़ बिट डिफरेंट, राइट, यूनिक कल्चर है। एनीवे, वी आर नॉट गोइंग टू डीप इनटू भूटान। भूटान जाने वाले हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर, और पेंडेमिक के बाद ये फर्स्ट हाई लेवल की विजिट होगी भारत से टू भूटान। आपको याद होगा कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर भारत की यात्रा पर आए थे और उनके कुछ दिनों बाद ही हमारे एस जयशंकर साहब जो हैं वो मालदीव्स की यात्रा पर गए थे। एंड वी ऑल नो कि कैसे वो श्रीलंका की यात्रा पर भी गए थे, और अभी श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है तो भारत उनकी मदद कर रहा है। इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रही है, भारत मदद कर रहा है। एंड वी नो कि अगर आप फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस सीरीज मेरी फॉलो करते हैं तो यू नो कि कैसे आईएमएफ में भी भारत ने श्रीलंका के लिए बैटिंग की, भारत ने श्रीलंका को सपोर्ट करने के बारे में दुनिया को बताया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दिस इज़ द रीज़न कि मैंने आपको सबसे पहले ये सारे अलग अलग देशों का मैप दिखा दिया। अब बांग्लादेश की बात करें तो डॉक्टर एस जयशंकर जो हैं वो ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना मैडम से मिलेंगे, और दोनों देशों के बीच में जो क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी है और इसके साथ जुड़े हुए जो इनिशिएटिव्स हैं उसको एक इम्पेटस मिलेगा। इम्पेटस यानी कि इसको एक जोर मिलेगा, एक पुल मिलेगा, एक पुश मिलेगा, राइट। जो कनेक्टिविटी के इनिशिएटिव्स हैं, चाहे वो रेल कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, लैंड कनेक्टिविटी हो, तो ये सारी चीज़ों को, ये जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको एक पुश मिलेगा। आने वाले महीने यानी कि मई 2022 में एक जॉइंट कंसल्टेटिव कमीशन की मीटिंग होगी न्यू दिल्ली, हमारे देश भारत में। और इस जेसीसी मीटिंग को दोनों देशों के यानी कि भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं ये को चेयर करने वाले हैं। तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी ए वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। और जून 2022 में दोस्तों गुवाहाटी में हमारे डॉक्टर एस जयशंकर साहब और बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर, जिनकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, इनका नाम है AK अब्दुल मोमेन साहब, तो इन दोनों के बीच में एक डायलॉग होगा। इंडिया और बांग्लादेश की जो फ्रेंडशिप है इस चीज़ को लेकर डायलॉग गुवाहाटी में होगा जून 2022 में। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट इवेंट जो है वो डाउन द लाइन होने वाली है। और मैत्री दिवस, फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेशन को लेकर एक कंपटीशन रखी गई थी कि जो बेस्ट लोगो हैं वो डिज़ाइन किया जाए। तो इस कंपटीशन को एड्रेस करते हुए जो 50 साल बायलैटरल या फिर डिप्लोमेटिक जो टाइज है दोनों देशों के बीच में, तो ये टाइज को सेलिब्रेट करने के लिए और ये लोगों को डिज़ाइन करने के लिए, और जिन्होंने लोगो डिज़ाइन किया है तो उनको अवार्ड्स देने की एक सेरेमनी रखी गई थी। और ये बांग्लादेश हाई कमीशन जो भारत में है यहाँ पर उनकी ऑफिस में ये एक सेरेमनी रखी गई थी। और इसी सेरेमनी को एड्रेस करते हुए हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला साहब ने भारत और बांग्लादेश के बीच में जो टाइज हैं उसमें जो ग्रोथ हुआ है उसके बारे में बातचीत की। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मंडे, राइट, मंडे यानी कि 25 अप्रैल 2022 को ये एड्रेस जो है वो हर्षवर्धन साहब ने बांग्लादेश हाई कमीशन में भारत और बांग्लादेश को लेकर एक उन्होंने स्पीच दी, उन्होंने बातचीत की, और उनके द्वारा बोली गई लाइंस आपकी स्क्रीन पर हैं। आई वुड लाइक टू कोट हिम। टुडे
India and Bangladesh relationship is enjoying a सोनाली अध्याय यानी कि एक गोल्डन चैप्टर दोनों देश के बीच में जो रिलेशनशिप है ये अब एक गोल्डन फेज में गोल्डन चैप्टर में एंटर हो चुका है एंड अब प्लान इज टू टेक इट टू नेक्स्ट लेवल इन कमिंग डेज कि ये गोल्ड जो है उसको लेट्स से प्लेटिनियम या फिर डायमंड लेवल तक हम ले जाना चाहते हैं बेसिकली एक नए लेवल पर ले जाने की कोशिश हम डेफिनेटली करेंगे द मोमेंटम वी हैव अचीव्ड इन द रिलेशनशिप इज वन वी मस्ट कंटिन्यू टू मेंटेन फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल ऑफ बोथ कंट्रीज अभी जो स्पीड अभी जो पेस से दोनों देशों के बीच में रिलेशनशिप जो है उसकी एक स्पीड है एक ग्रोथ जो है इस ग्रोथ को हमें मेंटेन करना इससे नीचे तो जाना ही नहीं है लेकिन अभी जो स्पीड है उसको धीरे धीरे करके और ज़्यादा आगे बढ़ाना है ताकि दोनों देशों के लोग जो हैं उनका हित जो है उसको हम संभाल सकें उनका फ़ायदा हो और दोनों देशों का फ़ायदा हो यही बात जो है वो भारत ने बताई है तो ये थी एक छोटी सी अपडेट आप इसको कर्टेन रेजर के तौर पर देख सकते हैं मई में जो इम्पोर्टेंट मीटिंग होगी जून में जो इम्पोर्टेंट मीटिंग होगी और होपफुली जुलाई में जब शेख हसीना मैडम जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट देश है भारत के लिए बांग्लादेश तो उनके प्राइम मिनिस्टर भारत की विज़िट पर आने वाले हैं तो उससे पहले की जो चीज़ें हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो जुलाई तक होने वाली हैं So I hope things are clear to you. Dear friends, do check out my motivational podcast Curiously Forever. ये सभी बड़े podcast platforms पर available हैं. That's everything from my side. Please do make sure कि आप इस lecture को दूसरे students के साथ share ज़रूर करें. वीडियो पसंद आया हो तो hit the like button. Thank you very much for your love and support. Stay curious. God bless you all. Jai Hind.